इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे वेक्टर मल्टीप्लिकेशंस की। वेक्टर मल्टीप्लिकेशन दो तरह के होते हैं, मतलब वेक्टर को गुना दो तरीके से किया जाता है और जिसे जाना जाता है किसके रूप में, डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट और दूसरा जो तरीका होता है उसे कहते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट, समझ गए। तो वेक्टर का गुना दो तरीके से होता है, एक क्या है, डॉट प्रोडक्ट और दूसरा क्रॉस प्रोडक्ट। इसका एक और नाम है, डॉट प्रोडक्ट को हम लोग जानते हैं स्केलर प्रोडक्ट के नाम से भी, स्केलर प्रोडक्ट के नाम से भी, और क्रॉस प्रोडक्ट को हम लोग जानते हैं वेक्टर प्रोडक्ट के नाम से भी। ये नाम क्यों पड़ा है, मतलब स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट क्यों कहते हैं, हम लोग डिटेल से जानेंगे थोड़ी देर में। इस लेक्चर में हम लोग बेसिकली डॉट प्रोडक्ट के बारे में डील करने वाले हैं और क्रॉस प्रोडक्ट को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अब देखेंगे जरा डॉट प्रोडक्ट होता क्या है। डॉट प्रोडक्ट होता क्या है, देखो दो वेक्टर यहाँ पे चित्र में दिखा गया है, वेक्टर ए और वेक्टर बी। तो वेक्टर ए का जो डॉट प्रोडक्ट लेंगे, वेक्टर ए और बी का जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो होता है वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड और कॉस थीटा। और थीटा क्या है, एंगल बिटवीन बोथ दिस वेक्टर, मतलब दोनों वेक्टर के बीच का जो कोण है वो क्या है, थीटा है। सपोज करो कि दो वेक्टर लेते हैं, आई कैप और जे कैप का हमको क्या करना है, डॉट प्रोडक्ट निकालना है। आई कैप और जे कैप का डॉट प्रोडक्ट निकालना है। आई कैप और जे कैप क्या है समझते हैं। देखो ये मान लो कि एक्स एक्सिस है और ये है वाई एक्सिस और ये है जेड एक्सिस। तीन एक्सिस है, तीन एक्सिस में इधर एक्स एक्सिस की तरफ जो यूनिट वेक्टर है उसे कहते आई कैप, वाई एक्सिस की तरफ जो यूनिट वेक्टर होता है उसे कहते हैं जे कैप। अब और जेड एक्सिस के तरफ जो यूनिट वेक्टर होता है उसे कहते हैं के कैप। ये यूनिट वेक्टर क्या होता है, यूनिट वेक्टर वो वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, मतलब यूनिट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है, आई का मैग्नीट्यूड, जे का मैग्नीट्यूड और के का मैग्नीट्यूड जो होगा वो क्या होगा, 1 होगा। कहने का मतलब है यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है, तो इसका यूज क्यों पड़ता है जब यूनिट 1 है, तो इसका यूज डायरेक्शन के बताने के लिए किया जाता है। सुनना, अगर किसी स्केलर क्वांटिटी के साथ इस वेक्टर को गुना कर दिया जाए तो ये डायरेक्शन दिखाएगा। सपोज करो 5 आई कैप, मतलब 5 यूनिट किस डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में। 5 जे कैप, 5 यूनिट कौन से डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में। और 6 के कैप, तो 6 यूनिट कौन से डायरेक्शन में, जेड के डायरेक्शन में। तो इस तरह से यूनिट वेक्टर का उपयोग हम लोग डायरेक्शन को दिखाने के लिए करते हैं। अब हम लोग यहां देख रहे थे क्या, आई और जे वेक्टर, आई यूनिट वेक्टर और जे यूनिट वेक्टर का हम लोग को क्या लेना है, डॉट प्रोडक्ट लेना है। तो ऊपर के फॉर्मूले के अनुसार हम क्या करेंगे, आई यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड, जे यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड और कॉस थीटा। और आई और जे देखो जरा, आई और जे कौन सा है, आई और जे के बीच का एंगल कौन है, ये जो थीटा होगा, यहां देखो कोऑर्डिनेट में ये जो थीटा है, ये थीटा कितना डिग्री, 90 डिग्री। और 90 डिग्री तो कॉस क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। अब चलो, आई तो यूनिट वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड 1 होगा, जे भी यूनिट वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड 1 होगा। और cos 90 का मान कितना होता है, 0। तो cos 0 इंटू समथिंग क्या हो गया, 0। तो आई डॉट जे किए तो क्या हो गया, 0। इसी तरह सिमिलरली जब जे डॉट के करोगे तो क्या मिलेगा, 0। और के डॉट आई यूनिट वेक्टर करोगे तो क्या मिलेगा, 0। तो समझ रहे हो ना, क्योंकि एंगल 90 डिग्री, तीन एक्सिस है, एक्स वाई जेड, तीनों एक दूसरे के साथ कितना का कोण बनाएगा, 90 का बनाएगा ना। तो cos 90 तो 0 हो जाएगा। तो कहने का मतलब है आई, अरे यहाँ पे डॉट है, इस जगह डॉट है, डॉट प्रोडक्ट आई डॉट जे।
क्या हो गया, 0। तो हम लोग यहां से लिख सकते हैं आई यूनिट कैप वेक्टर इंटू जे बराबर जे डॉट के बराबर के डॉट आई वेक्टर बराबर क्या, 0 होता है। ये याद रखना, नेक्स्ट हमको काम आएगा डॉट प्रोडक्ट को समझने के लिए। अब सपोज करो, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग आई डॉट आई करके देखेंगे, आई डॉट आई वेक्टर। इससे अब देखो सेम रूल लगाना, आई का मैग्नीट्यूड इंटू आई का मैग्नीट्यूड होता है ना, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड, तो उसी तरह आई का मैग्नीट्यूड इंटू आई का मैग्नीट्यूड और कॉस कितना। अब एंगल देखो, देखो आई वेक्टर, तो आई वेक्टर एक्स दिशा में होगा और दूसरा आई वेक्टर भी किधर होगा, एक्स दिशा में, तो दोनों तो एक दूसरे के पैरेलल ना, तो इनके बीच जो पैरेलल होता है उसके बीच का एंगल कितना होता है, 0 डिग्री। और कॉस 0 कितना होगा, कॉस 0 1 होगा। समझ गए, तो यहां पे क्या करेंगे, कॉस 0 डिग्री। अब देखो आई वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1, आई वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1, कॉस 0 भी क्या 1, और दोनों को तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आया 1। तो आई डॉट आई वेक्टर, तो ये इसका क्या आया 1। तो सिमिलरली देखो, सिमिलरली जे डॉट जे वेक्टर क्या होगा 1, और एंड के वेक्टर डॉट के वेक्टर क्या होगा 1। तो इसलिए हम लोग लिख सकते हैं आई डॉट आई वेक्टर जे डॉट जे वेक्टर के डॉट के वेक्टर, ये यूनिट वेक्टर है सारा, बराबर क्या 1। तो समझे कि नहीं, हम लोग को 2 रिजल्ट मिल गया। अब इन दोनों रिजल्ट को देखते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज में। तो 2 वेक्टर लेते हैं, एक हो गया ए वेक्टर, ए वेक्टर को लिखेंगे ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। और एक बी वेक्टर लेते हैं, बी एक्स आई कैप, बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। अब इस दोनों का क्या करेंगे, डॉट प्रोडक्ट करेंगे, डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो ए डॉट बी। तो हम लोग ए दोनों वेक्टर को लिख लेते, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। दूसरा वेक्टर क्या है, बी एक्स आई कैप, बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। दोनों वेक्टर को लिख लिए। अब देखना मल्टीप्लीकेशन किस तरह होता, देखो ए एक्स का मल्टीप्लीकेशन होगा इन तीनों के साथ, होगा कि नहीं, इन तीनों के साथ होगा। तो जब तुम ए एक्स गुना बी एक्स करोगे, ए एक्स गुना बी एक्स करोगे, आई डॉट आई क्या होगा, आई डॉट आई देखो ना यहाँ पे, देखो आई डॉट आई क्या लिखे हैं 1 निकाल के रखे हैं, तो 1 के साथ गुना होगा तो क्या हो जाएगा, तो 1 के साथ गुना होगा तो सेम यहाँ पे देखो ना 1 के साथ आई डॉट आई भी तो होगा, तो 1 आई डॉट आई क्या आया है, तो 1 आया है। अब चलो, अब देखो सेम इस वेक्टर का गुना होना है दूसरे के साथ, तो ए एक्स बी वाई होगा, लेकिन आई डॉट जे क्या होता है 0, हुआ कि नहीं। अब क्या होगा, ए एक्स के गुना होगा किसके साथ, बी जेड के साथ, ए एक्स बी जेड, और आई डॉट के तो मतलब के डॉट आई 0 होता है, तो आई डॉट के क्या होगा 0। समझ गए, यहाँ पे क्या आ गया 0, तो ये भी 0 हो गया और ये वाला भी टर्म क्या हो गया 0 हो गया। अब नेक्स्ट, अब जो गुना करेंगे हम लोग, समझना गुना करेंगे वो ए वाई का गुना होगा इन तीनों के साथ। अब देखो ए वाई गुना बी एक्स, ए वाई गुना बी एक्स, ये तो कर दिए, लेकिन यहाँ पे जे कैप है, यहाँ पे के आई कैप है, जे कैप आई कैप, देखो जे कैप आई कैप, तो आई कैप जे कैप 0 होता है, तो जे कैप आई कैप भी क्या होगा, तो इसका मल्टीप्लाई किसके साथ होगा 0 के साथ। अब कौन रहा, ए वाई का गुना होगा बी वाई के साथ, तो अब क्या लिखेंगे ए वाई बी वाई, और ए वाई दोनों के पीछे क्या है जे कैप, तो जे कैप इंटू जे कैप क्या होता है 1, तो इसका मल्टीप्लीकेशन किसके साथ होगा 1। अब समझो जरा, अब नेक्स्ट क्या होगा, ए वाई का गुना किसके साथ होगा बी जेड के साथ, ए वाई बी जेड,
और यहाँ पे जे कैप और के कैप, जे कैप के कैप तुम पढ़े हो, यहाँ पे क्या जीरो, तो इसके साथ जीरो। तो यहाँ से तुमको जो दो टर्म मिल रहा है वो यहाँ से भी क्या मिल रहा है, ये जो दो टर्म हो जाएगा वो पूरा जीरो हो जाएगा। और यहाँ पे भी दो टर्म क्या हो रहा था, जीरो। तो सिर्फ नॉन जीरो टर्म जो है एक यहाँ है और एक यहाँ है, उसको बाद में देख लेंगे। अब जो थर्ड मल्टीप्लीकेशन है उसे कर लेते। थर्ड मल्टीप्लीकेशन क्या है, देखो देखो थर्ड मल्टीप्लीकेशन क्या है। थर्ड मल्टीप्लीकेशन देखना, ए जेड का मल्टीप्लीकेशन होगा इन तीनों के साथ, तो क्या करेंगे, गुना करेंगे, ए जेड गुना बी एक्स, ए जेड गुना बी एक्स। लेकिन यहाँ पे के कैप और यहाँ पे आई कैप, के इंटू आई क्या होता, जीरो होता, तो जीरो के साथ मल्टीप्लाई होगा तो पूरा खत्म हो जाएगा ये टर्म। फिर नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट होगा किसका, ए जेड इंटू बी वाई, ए जेड इंटू बी वाई। और यहाँ पे के कैप है, यहाँ पे जे कैप है, के जे इंटू के जीरो, तो के इंटू जे भी क्या जीरो, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट क्रम विनिमय नियम का क्या करता, पालन करता है। ये जानेंगे डिटेल्स में आगे, समझ गए। ये भी क्या हो जाएगा, ये भी तुम्हारा जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो के साथ मल्टीप्लाई होगा। अब जो लास्ट है, लास्ट देखो ए जेड बी जेड, तो ए जेड डॉट बी जेड, ए जेड और बी जेड। और यहाँ पे के कैप, ये के कैप और ये के कैप इंटू के कैप क्या होता, वन, तो मल्टीप्लाई हो गया वन से, समझे कि नहीं। अब लास्ट राउंड देखो, ए एक्स इंटू बी एक्स इंटू वन, तो क्या हो गया, ए एक्स बी एक्स। और यहाँ देखो ये तो जीरो हो गया ना, ए एक्स बी वाई इंटू जीरो जीरो, ए एक्स बी जेड इंटू जीरो जीरो। अब बचा क्या, प्लस। अब देखो ये वाला टर्म हो गया जीरो, ये वाला टर्म जीरो, और ये वाला टर्म नॉन जीरो, और ये वाला टर्म जीरो, तो बचा लाल वाले से कौन आएगा, ए वाई बी वाई आएगा कि नहीं। अब थर्ड वाले टर्म से देखो, ये तो जीरो गया, ये भी जीरो गया, बचा कौन, ए जेड इंटू बी जेड, तो ए जेड इंटू बी जेड। तो तीन रिजल्ट आ गए डॉट प्रोडक्ट में। तो ए डॉट बी वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट होता है सबका स्केलर से क्या कर देंगे, मल्टीप्लीकेशंस कर देंगे। समझना जरा, यहां पे देखो जरा, ए डॉट बी जो किए, यहां पे क्या आया, ए एक्स बी एक्स, ये ए एक्स और बी एक्स का क्या हुआ है, मल्टीप्लीकेशन, ए वाई बी वाई, और ये क्या आया, ए जेड बी जेड, और तीनों को गुना करके जोड़ दोगे तो वही क्या होगा, ए डॉट बी। तो इसका इस पे दाहिने साइड में कहीं पे तुमको आई जे और के दिख रहा है क्या, नहीं, वेक्टर वाला टर्म ही नहीं है, मतलब ये तो पूरा का पूरा कांस्टेंट है, मतलब अदिश है। अदिश मतलब स्केलर है, स्केलर में क्या डायरेक्शन नहीं है, क्योंकि देख लो डॉट प्रोडक्ट किए हम किसका, दो वेक्टर का ए और बी का, तो डॉट प्रोडक्ट का जो रिजल्ट आया उसमें कहीं वेक्टर का चिन्ह ही नहीं, मतलब जो आया है उस पे दिशा है ही नहीं, तो वो क्या है, स्केलर। दैट्स व्हाई वी नो डॉट प्रोडक्ट एज अ स्केलर प्रोडक्ट। इसलिए हम लोग क्या कहते, डॉट प्रोडक्ट को क्या कहते, स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं, अदिश गुणन। क्या कहते, अदिश गुणन। तो अब नेक्स्ट हम लोग जब क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ेंगे तब जानेंगे कि क्रॉस प्रोडक्ट कैसा ही वेक्टर प्रोडक्ट भी कहते हैं, क्योंकि जब क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो उसका रिजल्ट जो आता है वो एक वेक्टर आता है। समझ गए कि नहीं, आई होप ये क्लियर हुआ हो, समझ गए।